सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। आज तारीख के अनुसार आचार्य का ये पुनीत समाधि दिवस आज हम लोग मना रहे हैं। आप लोग भी बहुत निकट रहे हो और कई आप लोगों के सामने कई प्रसंग आप लोगों ने देखा समझा, तो एक संस्वर के रूप में सुना रहा हूँ आप लोगों को कि 1981 की बात है। नैनागिर की हो सकती है। आचार्य महाराज का आहार हो रहा था। उस वक्त एक डिप्टी कलेक्टर जी आए और आहार देख रहे थे। हो सकता है उनके परिवार का ही वह चौका था, आहार हो रहा था। वो बाहर खड़े थे और देखते देखते उनके भाव हो गए कि हम भी आहार दें। लेकिन सोचा आहार देने से पूर्व कुछ त्याग करना पड़ता है। रात्रि भोजन आदि का आदि तो त्याग नहीं कर सकता, तो क्या किया जाए। आचार्य जी का आहार होने के उपरांत अपनी बात को आचार्य के सामने रखा। वही रास्ते से चर्चा करते करते आ रहे, महाराज मेरे भी भाव हैं, लेकिन मैं कलेक्टर होने के नाते कई प्रकार के प्रसंग आते हैं, इसलिए रात मुझे त्याग नहीं कर सकता आदि। तो आचार्य ने कहा कोई बात नहीं, कुछ न कुछ और भी त्याग कर सकते हो। ऐसे चर्चा करते करते मंदिर में आकर बैठे और चर्चा के दौरान में कह दिया आचार्य ने। उसने आचार्य से पूछा हम क्या और क्या त्याग कर सकते हैं। तो आचार्य ने कहा कोई बात नहीं, आज से ये कहो आज से हम रिश्वत नहीं लेंगे। बताओ, जबरदस्त बात हो गई। देखो आचार्यवादी की कौशलता देखो, त्याग कराना है तो ऐसे त्याग कराया तो वो 5 मिनट ठंडे बैठ गए। फिर सोचा कोई बात नहीं, तो उन्होंने आचार्य से कितना प्रभाव है, आप ठंडे बैठ नहीं सकते। और उन्होंने जवाब दिया आजीवन के लिए उनने क्या किया, रिश्वत का त्याग। इस पर आचार्य ने कहा ये बहुत बड़ी परिग्रह प्रमाण हुआ, समझे क्या। अब इतने ही लेंगे, गवर्नमेंट के द्वारा जो वेतन मिलता है उतना ही लेंगे और उससे आगे हम नहीं लेंगे। इसका क्या हुआ, परिग्रह प्रमाण हुआ। देखिए कितनी ऊंची बात की आचार्य ने, और किस ढंग से बुद्धिमान व्यक्तियों को भी और ऐसे ढंग से दिया, वह उत्तर दे नहीं सके और उन्हें स्वीकार किया। एक वैशिष्टता थी आचार्य की, कुशलता, व्यवहार कुशलता बहुत ज़बरदस्त थी। हर व्यक्ति को, छोटे से छोटे बड़े से बड़े व्यक्तियों को वो इस ढंग से ऐसे अपने प्रभाव रखते थे। छोटे भी हो, वह अनपढ़ व्यक्ति हो या पढ़ा लिखा हो, कोई हो, इस ढंग से वो विचार आचार्य से उन लोगों के सामने रखते थे, तो कभी भी ये नकार नहीं सकते थे। तो आज मुझे आप लोगों ने कहा कि मैं कुछ संस्मरण सुनाओ, तुम आप लोगों के सामने रखा, तो देखिए किस प्रकार आचार्य की दृष्टि यही थी कि इन किन प्रकार धर्म पर लग जाए। समझे, ये धर्म समझे क्या है, हमें क्या कर रहे हैं, इस पर कोई ध्यान नहीं दे पाता। लेकिन आचार्य का कहना कि कुछ न कुछ तो आप धर्म पर लग गए और कितनी बहुत बड़ी ऊंची। अब इसके द्वारा कितनी प्रभावना हो गई, बहुत बड़ी प्रभावना हुई। क्योंकि जो भी देखेगा तो ये भाई ये तो इस प्रकार के व्यक्ति हैं, ये दे लेते नहीं। और इस प्रकार तो ये
प्रभावना अंग भी बन गया और आपका जो है उस पाप से और इच्छा निरोधक थपा तब वो भी हो गए, इच्छाएं अब कम हो गए, लेंगे नहीं। ये बहुत बड़ी है, ये भी आप लोगों के हिसाब से हाँ बहुत ऊंची चीज़ है। और उन व्यक्ति के उस बड़े पोस्ट पर रहने वाले, उस पद पर रहने वालों को बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन इस पर ध्यान दीजिए कि वो व्यक्ति बहुत बातें करता था, लेकिन वो 5 मिनट ठंडे पड़ गए, आचार्य से भी देखते रह गए कि हाँ ये क्या सोच रहा है। बात सोचनी है, लेकिन उन्हें तत्काल आचार्य से का इतना प्रभाव था और उन्हें बात नहीं कहने के तात्पर्य ऐसे ऐसे होते हैं। हो सकता है यहाँ पर भी कई लोग बैठे हों तो आचार्य से के इस प्रसंग पर यदि वो लेते हों तो त्याग कर रहे तो बहुत अच्छी बात होगी। समय भी हो रहा है, ध्यान है, दोपहर को भी बोलना है और लोग भी बोलेंगे संस्मरण के रूप में। एक दूसरा और संस्मरण सुना करके मैं अपना वक्त समाप्त करता हूं। देखिए, आचार्य श्री का चतुर्मास हुआ 1983 में ईस्वी में करीब करीब आचार्य महाराज 9 महीने रहने का अवसर मिला, हम लोग भी थे। और उसके बाद चतुर्मास समाप्त होने के बाद आचार्य श्री ने विहार किया। मैं विहार नहीं कर पाया, मेरे लिए आचार्य श्री ने एक मल्ली सागर जी महाराज के साथ नियुक्त किया और उन्होंने कहा इनकी सेवा कर में रह रहा हो आदि आदि। और अब पूरे संघ को लेकर के नीम सागर जी भी और 2-3 महाराज हम लोग अलग विहार किए और आचार्य महाराज कुछ साधुओं को लेकर के कलकत्ता की ओर विहार किया। कब की बात है ये? 1983 की बात है, जब कलकत्ता की ओर, बंगाल की ओर विहार किया। तो ये देखिए, जब कलकत्ता के पास पहुंचे तो कलकत्ता के श्रावक लोग आचार्य श्री को श्रीफल चढ़ा रहे, किस बात को लेकर के? कलकत्ता न आए। बताओ क्यों कलकत्ता न आए इसलिए श्रीफल चढ़ा रहे हैं? क्यों भाई, क्या बात है? बात ये है, वह जो है बंगाल में विशेष करके दिगंबर साधु विहार नहीं कर पाते और कोई घटना घट जाए, कुछ हो जाए तो क्या यह बात जो है ना हमारे ऊपर आएगी और एक महान आचार्य के ऊपर इस प्रकार उपसर्ग आदि हो जाए, कुछ हो जाए। तो इसलिए हम चाहते हैं आचार्य महाराज आप यहाँ पर मत पधारो। हम लोगों ने देखा 9 महीने के अंतराल में कभी उन्होंने ना, कई लोग दूसरी जगह के लिए कह रहे थे कि आप हमारे नगर में आओ, लेकिन कलकत्ता वालों ने कभी नहीं कहा कि आप हमारे नगर आए। तब आचार्य महाराज खड़े हो गए और बोला ठीक है, लेकिन ये बताइए आप लोग मना कर रहे हो कि सरकार मना कर रही? बताओ, वहां का जो मुख्यमंत्री है हाँ वे मना कर रहे हैं कि आप मना कर रहे हैं? बताओ। तो कहा कि हम लोग कर रहे हैं, चलो। आचार्य से का कहना एक ही था, राजा ये त्रिक्रम एक बात आती, राजा के विरुद्ध हमें चलना नहीं। राजा यदि रोकता है, वहाँ के जो व्यक्ति प्रमुख हैं वो यदि रोकते हैं तो हम अपने कदम को क्या कर सकते हैं? पीछे ले सकते हैं। लेकिन आप लोग बोल रहे इसलिए हम नहीं, तो इन्हें चल दिए। तो कहने का तात्पर्य है कि हर बात हाँ अलग अलग व्यक्ति अपने सोचते हैं, डरने वाली बात नहीं। आचार्य ने कहा ठीक है आप लोग हो सकता है, और फिर भी उनके साथ वहाँ के मुख्यमंत्री ने फोर्स लगाया आगे पीछे, तब चल पाए। उन्होंने मना तो नहीं किया, लेकिन वो इस प्रकार परिस्थिति थी कि वह पूरे बंगाल और उड़ीसा, आचार्य महाराज खंडगिरी उदयगिरी की यात्रा करते हुए एमपी में प्रवेश किया तो पूरे इसमें विहार में आगे पीछे फोर्स लगना पड़ा। लेकिन बात ये है कि आचार्य महाराज जो भी बात करते हैं आगमुक्त करते हैं हाँ, और बिना विचार किए कुछ भी कार्य नहीं करते थे।
उनकी दृष्टि में एक बात आती थी कि आचार्य कुंद कुंद ने अपने ग्रंथों में लिखा, आगम चक्कू साहू। आगम ही क्या है? साधु का आंखें हैं, चक्षु हैं, उसी के अनुसार चले तो हम भूले नहीं। हम तो हो गए कुछ भी करें ऐसा नहीं, हम आगम के अनुसार चलेंगे तो कहीं भी किसी प्रकार से अपने जीवन में अप्रभावना का कारण नहीं बनेगा। और यदि हम समिति को, भाषा समिति को आदि को भूल करके यदि हम यदवा तक बोलते हैं तो उसके द्वारा तो आश्रव तो होता ही, साथ साथ अप्रभावना का कारण भी बनता है। तो ये बात है कि हर वक्त हमें ये साधुत्व, और आप लोग देखें कोई भी बात करेंगे तो वह अवश्य क्या करते थे? आगों की बात करते थे। एक बात और एक और प्रसंग आपको सुनाकर समाप्त करता हूँ। एक नेता थे इंदौर के, और वे आचार्य महाराज के चरणों में आकर निवेदन किया भरी सभा में, आचार्य महाराज आपकी दीक्षा जब से हुई है तब से आपके यहाँ अभी तक आपके चरणों में हम श्रीफल चढ़ाते हुए आ रहे हैं, और वह श्रीफल हमें फलीभूत नहीं हो पा रहा है। आप इंदौर नहीं पधार पा रहे हैं, और चतुर्मास के लिए हम निवेदन कर रहे हैं, आप आ नहीं पा रहे, क्या बात है? तो आचार्य महाराज ने एक ही पंक्ति बोला, आगमुक्त। बहुत सुंदर बात कही। क्या कहा? बात ठीक है, आप निवेदन कर रहे हैं, लेकिन आप तो निमंत्रण दे रहे हैं। हम निमंत्रण से आहार को नहीं जाते हैं तो 4 माह का निमंत्रण कैसे स्वीकार करूं? बताओ। एकदम उन्होंने खटक से बोल दिया। अब बताओ, ये आगमुक्त बात है कि मैं आहार के लिए निमंत्रण से नहीं जाता हूं, 4 माह का निमंत्रण क्यों स्वीकार करूं? आप समझ लो कितनी सुंदर बात कही। आगे बोलने की जरूरत नहीं, वे चुपचाप बैठ गए। कहने का तात्पर्य है साधु को किस प्रकार निवेदन करना, प्रार्थना करना अलग है, लेकिन ये भी हमें उत्तर देना जरूरी है। आचार्य इसीलिए महाराज कभी भी कह के नहीं आते थे और कह के भी नहीं जाते हैं। इसी को कहते हैं अतिथि। अतिथि उसी को कहते हैं जो कह के नहीं आता और कह के नहीं जाता। वह तो किसी के बंधन में नहीं, केवल बंधन है तो आगम का बंधन। आगम ही एक विचार रख के चलते हैं। ऐसे कई प्रसंग हैं। देखो कल अब तो प्रसंग क्या आप स्मरण में लाना है। अब प्रसंग को आप लोग अनुभव कर चुके हैं, उसी को हमें याद करके उनके प्रति, और हम इस प्रसंग पर कुछ न कुछ हमें उनके विचारों को, उनके भावों को, उनके उपदेश को अपने जीवन में उतारने की चेष्टा करेंगे तो यह कार्यक्रम बहुत आनंद माना जाएगा। यह जो है अपने जीवन के लिए कार्यक्रम नहीं, तो ऐसे कार्यक्रम होते हैं, लेकिन बात यह है कि हम इस महान आचार्य के पुण्यतिथि मनाने जा रहे हैं। तो क्यों मना रहे हैं कि हमारे जीवन में भी हम जो संसार में रुल रहे हैं, जो कि इस महान आत्मा ने हम लोगों को मार्गदर्शन दिया, और उनके स्मृति में हमें भी कुछ त्याग तपस्या करना चाहिए। ये इस कार्यक्रम का सही क्या है, कार्यक्रम करने का सार्थकता है। अन्यथा ऐसा कार्यक्रम तो होते ही क्या, ये तो मनोरंजन का विषय नहीं है। टीवी पे बैठते देखते इस प्रकार आप बैठ करके सुनते रहेंगे, लेकिन बात कहने के तात्पर्य इस महान, इस पुनीत अवसर पर अपने को यह कुछ न कुछ हमें धारण करना चाहिए। इस कार्यक्रम का सार्थकता हो गई। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।